हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, ग्रामर के चार वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये पांचवा वीडियो है। इसको हम देखते हैं। कलमा क्या है? कलमा यह लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौजू और मुहम्मल। मौजू वह है जिस लफ्ज़ को कोई माना और मतलब होते हैं, और मुहम्मल वो है जिसके कोई माना और मतलब नहीं होते हैं। जैसे रोटी है, ये मौजू है, और वोटी ये है, मुहम्मल है। दोस्तों, इसको पहले ही हम देख चुके हैं। अब कलमा के बारे में देखते हैं। कलमा के बारे में भी दोस्तों पहले देखा जा चुका है। एक बार फिर से यहाँ उसके अक़साम के बारे में बात हो जाए। कलमा तो वही है जो हम मुँह से जब कोई आवाज़ निकलती है उसी को कलमा कहते हैं। कलमा की किस्में देखते हैं। कलमा की तीन किस्में आमतौर से देखने को मिलती हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। लेकिन कहीं कहीं कलमे की 5 किस्में दी होती हैं। नोट देखिए दोस्तों, कुछ माहिरीन ने ज़मीर और सिफत को भी कलमे की किस्म माना है। इस तरह इसकी तादाद 5 है। दोस्तों, इस नाउन, फेल, वर्ब, हर्फ, कंजक्शन, इसको कनेक्टर और लेटर भी आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए 5 किस्में हो गए, इस, फेल, हर्फ, ज़मीर और सिफत। अब देखते हैं दोस्तों इस्म। इस्म वो कलमा है जिससे किसी शख्स या चीज़ या जगह का नाम समझा जाए, जैसे कलम, किताब, कुर्सी, दहलीज, सालिम, इरशाद, सलामत वगैरह। इस तरीके से सभी जानते हैं दोस्तों नाउन और इस्म। ज़्यादा वजाहत करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नज़रसानी कर लीजिए। फ़ेल वर्ब वो कलमा है जिसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। फ़ेल जैसे हम पढ़ रहे हैं, वो दौड़ रहा है, क्या है ये काम कंटिन्यू कोई चल रहा है, जैसे पढ़ रहे हैं, दौड़ रहा है, तो इसमें क्या है, वर्ब है। अब हर्फ देखते हैं दोस्तों, कंजक्शन, कनेक्टर, लेटर। हर्फ के बारे में दोस्तों पहली वीडियो में देखा जा चुका है। अब यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं इसको। वो लफ्ज़ जो दो इसमों, फ़िक्रों या जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं और तन्हा बोलने या लिखने में उनका कोई माना नहीं निकलते, और तन्हा बोलने या लिखने में उनका कोई माना नहीं निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अगर तन्हा बोलने या लिखने में उनको कोई माना नहीं निकलते। दोस्तों ये 2 बार हो गया है, और तन्हा बोलने या लिखने में उनके कोई माना नहीं निकलते हैं। तो वही है कि अगर इसको अलग कर दिया जाए, तो इससे अगर जुमले से निकाल दिया जाए, तो आपको जुमले से जो माना और मफ़हूम होता है पूरा गायब हो जाएगा। मुकम्मल जुमले का कोई माना नहीं निकल पाएगा दोस्तों। जैसे किताब मेज़ पर है, पर ने क्या किया, जुमले को पूरा कर दिया। मैं लखनऊ जा रहा हूँ, इसमें किया मैंने जुमले को मुकम्मल कर दिया। दोस्तों ज़मीर देखते हैं। ज़मीर है प्रोनाउन वो कलमा जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है, जैसे तुम, मैं, वो वगैरह। इस तरीके से जो नाउन जो इसम की जगह पर इस्तेमाल इशारे के लिए किया जाता है दोस्तों, उसको ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउन। अब दोस्तों आगे देखते हैं सिफत, एडजेक्टिव। सिफत तो आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा। सिफत वो है जिसे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई मालूम हो। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, वो कलमा है जो इसम या ज़मीर की हालत या कैफियत को ज़ाहिर करे, जैसे काला, बड़ा, छोटा वगैरह। तो ये सब उसकी क्या है, सिफत है। जैसे कोई लड़का नाम ले ली, कोई भी हो कि फ़लाँ शख्स काला है, तो काला क्या है, उसकी सिफत है। या फ़लाँ लड़का बड़ा है या छोटा है, तो क्या उसका बड़ा या छोटा होना उसकी एक सिफत है। अब दोस्तों ये देखिए, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कलमा की कितनी किस्में हैं। तो यूपी टेट 2011 में दोस्तों आया हुआ है। इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दोस्तों ज़रूर दीजिएगा। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8, यानी 8। दोस्तों सवाल नंबर 2 है, बेमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं। यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ए है जुमला, बी है इस्म, सी है मुहम्मल, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फेसबुक पेज का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप फेसबुक लिंक पे भी फेसबुक पेज पे ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं वो अपलोड होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। अभी वहाँ पे एमपी टेट की जो प्राइमरी का क्वेश्चन है दोस्तों, वो वहाँ पे एक पेपर अपलोड है दोस्तों, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, एमपी टेट के एमपी बोर्ड में जो 6 क्लास की जो किताब है उर्दू की, वहाँ पे देखिए कुछ मुखफ़फ़ दिए गए हैं जो एमपी टेट के लिए ख़ास हो जाते हैं। बाकी किसी एग्ज़ाम में देखा नहीं गया है कि ये इस तरह के सवाल आए हों। बहरहाल एक बार आपको सब मालूम है, बस एक बार नज़रसानी कर लीजिए दोस्तों। 10 ज़ैल अलामतों का मतलब याद कीजिए, वो किताब में यही दिया हुआ है दोस्तों। स्वाद,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखफ़फ़ है। ये अलामत बतौर अदब कि हज़रत मोहम्मद ये स्वाद दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ लगाई जाती है दोस्तों। ये दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कि एमपीटेट में आपको देखने के मिले। अब दोस्तों देखिए ये गुलशन उर्दू है 6 क्लास की, ये वहीं से है दोस्तों। रे और ज़ाद कटा हुआ दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? रज़ियल्लाहु अन्हु का मुखफ़फ़ है, इसका मतलब है खुदा से राज़ी हो। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, ये रे और ज़ाद दे दिया जाएगा और इसका मतलब भी पूछा जा सकता है, या एक जिनसे खुदा राज़ी हो उसमें से ये 4 ऑप्शन देखिए इसका मुखफ़फ़ है, ये भी दोस्तों इस तरह क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो रे और ज़ाद देखते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु का मुखफ़फ़ है, इसका मतलब है खुदा उनसे राज़ी हो। ये अलामत बतौर अदब के सहाबियों के नाम के साथ लगाई जाती है दोस्तों। ऐन का मतलब दोस्तों है अलैहिस्सलाम का मुखफ़फ़ है, जिसका मतलब है इन सब पर अल्लाह का सलाम हो दोस्तों। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम दोस्तों, ये क्या है? अलैहिस्सलाम का मुखफ़फ़ है। रे और हे ये भी हाफ दोस्तों कटा हुआ होता है, हाफ रहता है। इसके इसके बारे में क्या है? रहमतुल्लाह अलैह का मुखफ़फ़ है, जिसका मतलब है इस पर खुदा की रहमत हो। ये अलामत बुज़ुर्गान दीन जो होते हैं उनके ऊपर लगाई जाती है, रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है दोस्तों, ये रहा पूरा वीडियो। और दोस्तों आप इसको उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिन्होंने उर्दू ज़बान का किसी भी टेट में उर्दू ज़बान का इंतखाब करते हैं। दोस्तों ये देखिए एमपी टेट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की किताबों से और सी टेट की किताबों से है, ताकि आपके ग्रामर के कोई पोर्शन छूटे ना। ग्रामर देखिए दोस्तों बहुत है, लेकिन वही इम्पोर्टेंट है यहाँ की जो दरसी किताबों में जो चलते हैं दोस्तों, वही इम्पोर्टेंट है। और भी जो नसरी चीज़ें हैं, जो अदब की चीज़ें हैं, वो भी उन किताबों से सवाल तैयार किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल सारे अपलोड होंगे दोस्तों। बस कुछ वीडियो और ग्रामर की आएंगी, उसके बाद पेडागोजी का पूरा पोर्शन शुरू होगा दोस्तों। फेसबुक पेज को ज्वाइन करिए और वहाँ से मुस्तकिल आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कोई नई चीज़ मिलेगी। इंशाल्लाह आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि पेडागोजी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लेकर आएंगे, और दोस्तों तक पहुँचाइए। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।